देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 485, यानी कि 500 में 15 कम। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय है वो है रामचरितमानस में प्रजा, राजनीति और राजधर्म। अब हम आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से निवेदन करते हैं कि अपना घोष जारी करें। आदरणीय चतुर्वेदी। सभी भक्तजनों साथियों को सादर प्रणाम। भगवान का नाम किसी बहाने से हो जाता है और पवित्र करता है। ये अपनी वाणी को, मन को, बुद्धि को पवित्र करता है। सबसे बड़ा सत्संग का लाभ जो होता है। और धन्य है हमारे शर्मा जी जो निरंतर इस प्रयास में लगे हुए। 485 कड़ी हो चुकी है, ये 500 कड़ी होने वाली है। और दैनिक जो है कुछ न कुछ नया हम लोगों को देते हैं। कुछ सत्संग होता है, कुछ सलाह होती है, कुछ नीतियां होती हैं। तो आज भी हमने नीति, प्रजा, राजनीति, राजधर्म ये विषय मानस से थोड़ा थोड़ा चुना है। मानस में तो सब कुछ है। तो स्वामी ने कहा है कि ही रघुपत नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। पुराण और श्रुतियों का सार होने पर कोई विषय बचेगा नहीं। जो विषय है वो सब आ जाते हैं इसमें। उसी को आज प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा सा लोक स्मरण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान के शरण में होकर के हम प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी ने भी कहा कि केवल अपनी वाणी मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही ये रामचरित कहे जाते हैं, दूसरे के उपदेश के लिए नहीं और अपना ज्ञान प्रदर्शन के लिए भी नहीं। तो ये नीति है, ये मानस की नीति है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, निज गिरा पावन करण कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिध, पार कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। वहाँ राम का सीता का प्रसाद मिल जाता है जिनको, वो सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि उनका भक्ति की तरफ, भगवान में मन जो है अगर लग गया तो संसार दुख नहीं दे पाएगा। संसार दुख देने के बहुत प्रयास करता है, माया दुख देने के बहुत प्रयास करती है। लेकिन जिनका आया ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे ये प्रपद्यन्ते माया वेदांत तरन्ति। तो मानस में भगवान की नीतियों का वर्णन है। राजा के रूप में भी वर्णन है, पुत्र के रूप में भी। पिता और माता की आज्ञा का पालन करना, पिता माता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भाई भाई का धर्म, पति पत्नी का धर्म, ये सभी धर्म की नीतियां मानस में हैं। और सभी का वर्णन काफी बृहद है। और सीता जी का विवाह, युद्ध, ये तो सब है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रजा और भगवान राम का प्रेम प्रजा के प्रति, ये अद्वितीय है। इसीलिए अभी तक राम राज कहा जाता है। हमारे आजकल की राजनीति में भी कहते हैं कि राम राज्य, राम राज्य। केवल कहते हैं, राम राज की कल्पना करते हैं। तो राम को तो अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय कहा गया ना, जो
अंतिम व्यक्ति तक उस राज का संदेश पहुंचे। ये राम की ही नीति थी, राम की प्रजा के लिए ये उनका भाव था। जब भगवान का वनवास होने लगा तो सीता जी तो साथ चली ही, लक्ष्मण भी तैयार थे। अब अवध में कौन प्रजा को पालन करेगा? भरत जी थे नहीं, भरत और शत्रुघ्न जी तो चले गए थे ननिहाल। तो बड़ा संकट था उस समय। और राम और सीता जी तैयार हो गए थे, लक्ष्मण जी से संवाद चल रहा था। तो वहां पर लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं कि भवन भरत रिपुसूदन नाही, राहु व्रत मम दुख मन माही। भरत भवन भरत रिपुसूदन नाही। इस समय जो है अयोध्या में घर में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, और दशरथ जी बिल्कुल वृद्ध हैं और मेरे दुख में बिल्कुल दुखी हैं, मूर्छित हैं, अपना जो है जीवन तक त्यागने को तैयार हैं। तो इन परिस्थितियों में तो तुम सबकी सेवा करो यहाँ रख के, लक्ष्मण जी से कहते हैं। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब का पर दुसह दुख भारू। इन सबको बहुत दुख हो जाएगा और बहुत ही संकट आ जाएगा। राहु करहु सब करु पर तोषु, नाही तो तात होई बड़ दोषु। सबका तुम पालन करो, सबकी सेवा करो यहाँ, नहीं तो बड़ा दोष होगा। अब दोष क्या होगा? ये देखिए, ये चुनी हुई चौपाई है जिसे लोगों को समझना चाहिए। ये राजनीति पे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा जो है दुख पाए, वो राजा जो है वो नरक का अधिकारी है। प्रजा के दुखी प्रजा को सुखी रखने का ही धर्म होना चाहिए। उसमें स्वार्थ का त्याग करके सेवा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। त्याग का बहुत महत्व है, त्याग के बिना कोई सेवा नहीं हो सकती। सेवा जो है हमेशा अपना स्व का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो। भगवान राम के लिए आया है कि नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। जितनी नीतियां हैं, जितना प्रेम है, जितना परमार्थ है, ये भगवान राम के समान कोई जानता नहीं। हर तरह की नीति का वो पालन करते हैं, सभी को सखा सचिव मानते हैं। जब उनके कपि सुग्रीव और विभीषण ये सब मित्र मान लिया सबको, तो सचिव ही मानते, सबसे सलाह लेते थे, जो भी होता था सबसे पूछ के करते थे। तो ये एक राजा का ये गुण है कि सबसे सलाह लेकर के, सब सचिवों से उचित सलाह लेकर के तदनुसार काम करें। जब सेतु बन गया, सेतु बन करके जाने की तैयारी थी, तो वहां पर यहाँ प्रात जागे रघुराई, और पूछा मत सब सचिव बुलाई। सब भगवान जानते हैं लेकिन सबसे पूछते, सर्वज्ञ हो आप, जो है सब जानते भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो, अच्छे पद पर भी बैठे हो, लेकिन फिर भी सलाह लेनी चाहिए। चाहे आप जो है अधिकारी हो, चाहे आप जो है सच मंत्री हो, चाहे आप शासक सबसे बड़े पद पे हो, लेकिन सलाह लेना सबका धर्म है, ये मानस सिखाता है। तो यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। तो वहां पर सबसे बुला करके पूछते हैं, कि कहु बेग सो करहु पाई,
और जामवंत कहा पद सिरुनाई, जामवंत भी एक मंत्री थे, जामवंत ने सिर नवा करके फिर वहां पर कहते हैं, सुन सर्वभाग सकल उर्वासी, बुद्धि विवेक बल तेज गुण राशि। आप सर्वज्ञ हैं, गुणी हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैं अपना मत कहता हूँ। मंत्र कहाऊं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। बिल्कुल युद्ध के लिए तैयारी है, सेतु बंद हो चुका है, लंका की तरफ जो है सेना उतर चुकी है, तब भी जो है जामवंत जी ने भगवान राम पूछते हैं कि नीति बताइए, कुछ ऐसे में क्या किया जाए। तो जामवंत जी कहते हैं कि किसी दूत को भेजना चाहिए। रावण शायद जो है मन से जो है स्वच्छ होकर के, मन में विकार हट करके, मन से जो है शुद्ध होकर के फिर जो है सही मार्ग पर आ जाए, इसलिए जो है वो वहां पर दूत भेजना चाहिए। तो दूत किसको भेजो, कहा इसमें अंगद सबसे अच्छे है। तो भगवान अंगद को भेजते हैं और कहते हैं, बाली तनय बल बुद्धि गुण गामा, लंका जाहु तात मम कामा। हे अंगद जी, आप जो है गुणवान हैं, बलवान हैं, तो इसलिए आप जाइए जरा लंका में। काजु हमार तासु हित होई, और रिपुसन करहु बत कही सोई। अब भगवान की नीति देखिए, भगवान की रिपु का भी हित हो, ऐसे ही बात करना, वार्ता करना कि काज हमार तासु हित होई, उसका भी हित हो, हमारा काम भी हो जाए, ऐसी बातें करना, युद्ध की नौबत ना आए। तो ये भगवान राम जो है नीत प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम यथारथ, नीति में निपुण है, नीति उनकी जैसी कोई जानता नहीं है, इसीलिए अंगद को भेजते हैं और कहते हैं, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। ऐसी जो है बातें करना रावण से। तो अंगद ने तो बहुत वार्ता की वहां पर, और अपना बल भी दिखाया। दो दूत गए, हनुमान जी भी गए दूत के रूप में ही, हनुमान जी की तो प्रार्थना ही है ये, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुज बन कृशानं ज्ञाननाम गगनम्, सकल गुण निधानम मानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम भक्त जातम नमामि। तो वहां पर दूत के रूप में हनुमान जी भी गए और अंगद भी गए, दो बार गए, और बल दिखाया होकर हनुमान जी को जब भेजा है, तो भगवान ने सलाह दी, क्यों नीति जानते हैं, राजनीति जानते हैं, तो उसको वहां पर हनुमान जी को कहा यही, परसाशीष सरोरुह पानी, का दीन मुद्रिका कर जिए जानी। अपनी मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को भगवान देते हैं और कहते हैं कि सीता जी को तुम अपना बल और विरह दिखा करके तुम आ जाना, और कुछ वहां मत करना, लड़ाई और वहां पर नष्ट न करना। युद्ध में हनुमान जी गए तो लंका पूरी जला करके बल प्रदर्शन किया, बल का कहा था, बल की अनुमति दी थी कि बल भी दिखा देना। तो बहुत मंदोदरी जी ने तो बाद में कहा कि जिसका दूत इतना बलशाली है, उसके आने पर क्या हाल होगा लंका का। माल्यवंत ने कहा, विभीषण ने कहा, सबको रहा, लेकिन जो अहंकार में होता है, मद में होता है, जिसको अपनी शक्ति का मद होता है, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है, सलाह नहीं लेता है। सचिव जो थे उनके, वो सब जो है उनकी चापलूसी में, उनकी केवल बड़ाई करने में सलाह देते थे। तो बहुत अच्छा वो जो दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने, सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोल ही भया, राज धर्म तन तीन का, हो ही वेग ही नाश।
तो सचिव का काम तो यही है कि सही सलाह दे। अगर भय और आशा कि कुछ हमको मिल जाएगा और सलाह जो है उसके मुंह जैसी, जैसा वो चाहता है वैसी कह देते हैं, जो हमें देखने में आता है आजकल। तो कौन सी सलाह सही देते हैं, मन की बात तक नहीं कहेंगे, हमें पद मिल जाए और हमको कुछ स्वार्थ हो जाए, ऐसे जो है चापलूसी की सलाह देते हैं। तो ऐसा राज, ऐसा धर्म, ऐसा तन वैद्य, वैद्य के लिए कहा। तो वैद्य अगर सही सलाह नहीं देगा और जैसा आप चाहते हैं कि आप धनार्जन में लगे हैं, जो आजकल का डॉक्टर का पेशा है, केवल धनार्जन, विद्या का धनार्जन। तो ये धनार्जन जो है वो तन का, विद्या का, धन का, राज का, सबका नाश कर रहा है। मानस में इसको दिया हुआ है, राज धर्म तन होय बेगहि नाश। तो ये जल्दी ही नाश हो जाता है। बहुत अच्छा अच्छा वर्णन है। राजनीति पे भी और लिखा है। सूर्पनखा कहती है कि आप जब नाक कान काट लिए लक्ष्मण ने, तो गई रावण के पास रोते हुए और कहा कि तुम तो दिन रात मदिरा पान करके केवल सोते रहते हो और तुमको संकट का कोई होश नहीं है। और फिर बहुत सुंदर चौपाई कही कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु ही समर्पे बिनु सदकर्मा। ये तो कोई आप सदकर्म करते हैं तो उसको समर्पण करना चाहिए कि ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु के चरणों में समर्पित है। अगर आप उसका यश लेना चाहते हैं, आप उसका अहंकार लेना चाहते हैं, तो वो जो है फल भी नष्ट हो जाएगा और आपको वो उसका पुण्य मिलेगा ही नहीं। तो राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राज जो है वो नीत से ही चलता है। अगर नीत नहीं है तो राज जो है वो चलेगा नहीं। और नीतियां हमारे यहाँ बदलती रहती हैं, दिन दिन बदलती हैं, रात दिन बदलती है। ना सचिव सही सलाह देते हैं, ना अधिकारी सही सलाह देते हैं, और नीति कोई है नहीं। नीति केवल ये है कि कैसे हम सबका मत इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रजातंत्र में केवल मत का कैसे हम विभाजन कर लें और मत से कैसे हम जीत करके सत्ता पर अपना स्थान बनाए रहें और हम सत्ता में बने रहें। तो इसी को वहां कहा कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु ही समर्पे बिनु सदकर्मा। और भी चीजें इसमें प्रसंग में बताएं, उनको भी पूरा कर लें। फिर उससे आगे अंत में आता है, नासहि वेद नीति अस सुनी। ऐसी नीति हमने सुनी है कि इससे जो है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है, राज भी नष्ट हो जाता है, आपके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। विद्या विनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए बिनु पाए। ये श्रम है, विद्या जो है अर्जित कर ली आपने, बहुत डिग्रियां पा ली और विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, बोलना तक नहीं आता है। हमारे यहाँ यही नोएडा में ही घटनाएं हो रही हैं, सोसाइटीज में, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। बड़ी भारी डिग्री है, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बोलना चालना शील आएगा कैसे, जब तक किसी सदगुरु के शरण में, जब तक स्वयं विवेक में निर्गिरा पावन करण कारण अपनी वाणी कैसे पवित्र हो, इसका जब धर्म ही नहीं सीखा है तो यही होगा जो दिखाई दे रहा है। तो क्या यही 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 विद्या है? तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि विद्या बिनु विवेक उपजाए। अगर उस विद्या से आपको विवेक नहीं उत्पन्न हुआ तो वो विद्या व्यर्थ है। श्रम फल पढ़े किए अनुपाए। और कहते हैं मद ते गुणी कुमंत्र ते राजा और ज्ञान ते मान ते ज्ञान पान ते लाजा। कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाता है, वेग ही, अगर उसको सही सलाह देने वाले नहीं है। बहुत सुंदर कहा कि कुमंत्र ते राजा और
मानते ज्ञान, और जिसको अभिमान है उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और पानते लाजा, और जो मदिरा पान इसका प्रारंभ कर देता है उसे लज्जा नहीं रहेगी, वो कहीं भी बैठ करके पीने लगेगा और शर्म छोड़ देता है, उसकी शर्म जो चली जाती है। तो इसी का प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, और ना सही वेग नीति यश सुनी। अब ये मानस नीति बता रहा है कि ऐसी नीति सुनी है कि प्रीत प्रणय बिनु, जिनमें विनम्रता नहीं है, जिनमें एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, प्रीत प्रणय बिन मदते गुणी, और जिसके गुण है उसको अहंकार है उन गुणों का, तो वो गुण नासहि वेग नीति अस सुनी। तो ऐसे गुण भी, ऐसे आपकी लज्जा भी, ऐसी विद्या भी, ऐसा राज भी, यह वेग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुंदर मानस में आया है। तब भगवान राजनीति जानते सब थे, क्योंकि सर्वज्ञ थे और कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पालन करते थे कि नीति कहती है कि ऐसा करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि 2 बार दूत भेजा, हनुमान जी को भी भेजा और अंगद जी को भी भेजा। तो हनुमान जी को जो है मुद्रिका दी, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुरताता। भगवान को कोई जरूरत नहीं थी, सीधे आक्रमण कर देते, लेकिन वो नीति का पालन करते हैं कि ऐसी नीति है कि दूत को भेजना चाहिए। हनुमान जी भी जब गए वहां भी नीति बताई विभीषण ने, जब हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तुमको ये सूझ नहीं पड़ रहा, अहंकार है तुमको, तो रावण को क्रोध आया, कहा इसको कपि को मार डालो। तो उसी समय विभीषण आते हैं और विभीषण कहते हैं, नीति विरोध न मारिए दूता, ये नीति नहीं है कि दूत को आप मारें, आन दंड कछु करिए गोसाई, कुछ दूसरा दंड जो है इसको दिया जाए। तब रावण इनके पूंछ में आग लगाने का दंड सोचता है। वहां भी नीति की बात आई और विभीषण ने नीति कही, और भी नीतियां बताई, विभीषण ने बहुत सी नीति का वर्णन किया। तो रावण यही कहता है ये सब नीतियां जाकर के वहीं जाके कहो जिसके तुम सेवक बन रहे हो, और करके चरण प्रहार किया। हाँ, वहां पर उसने यही कहा था, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस गाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आपके कुमति बसी हुई है। तो रावण ने उसको चरण प्रहार कर दिया और कहा, वहीं जाकर के नीतियां कहा, ममपुर बस रिपुसन प्रीति, सठ मिल जाई कहु तेहि नीति, अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारही बारा। तो नीति की बात कहने पर भी कभी कभी जो है दुष्ट लोगों से आपको दंड मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नीति की बात को नहीं छोड़ते हैं। भगवान राम जो है नीति के ही समर्थक और नीति के प्रतिपालक थे, क्योंकि उनको जो है प्रजा प्राणों के समान प्रिय थी। प्रजा का पालन उनका राजधर्म, उनकी राजनीति यही थी कि उनको प्राणों से भी अधिक प्रजा प्रिय थी। जब सुमंत जी उनको छोड़ने गए हैं और राम ने सुमंत जी को कहा, कहु संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राज पद पाए। हे सुमंत जी, जाके ये कह देना कि भरत को राज तो मिल रहा है, लेकिन नीति का त्याग न करे। कहे उस संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राज पद पाए। और इसको कह करके फिर कहा कि प्रजा का पालन जो है वो करना बहुत बड़ा धर्म है, इसे जो है कभी भी नहीं छोड़ना। पालहु प्रजहि कर्म मनवानी,
प्रजा का पालन जो है मन वचन कर्म से करना। अब सुमन जी को संदेश दे रहे हैं, उनका परिवार दुखी है, दशरथ जी के निधन की निकट आ गया, दशरथ जी अपना प्राण छोड़ने वाले हैं, घर में पूरा संकट है, लेकिन प्रजा का सोच जो है वो भगवान के हृदय में बसा हुआ कि प्रजा का पालन कैसे हो। तो भरत जी को यही संदेश था, कहु संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राजपद पाए। अक्सर राजपद पाने पर नीति छोड़ करके अहंकार में स्वार्थ में लोग जो है नीति का त्याग कर देते हैं। और जो है भरत को यही कहा कि आप नीतियां न छोड़ना, जो हमारी नीति है रघुकुल रीति रकुल प्रीति रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो ये भगवान कहते हैं कि उस नीति को कभी मत छोड़ना। पालहु प्रजहि कर्म मन बानी, और सेहु मात सकल समझानी। सभी माताओं की सेवा बराबर मान करके करना। भरत जी कैकेयी जी के पास जाते ही नहीं, जब वनवास हो गया न कैकेयी को माँ कहते थे न कैकेयी जी के पास जाते थे। यद्यप सुमंत जी से भरत के लिए संदेश दिया था कि सेहु मात सकल समझानी। भगवान समता के प्रतीक हैं, भगवान प्रीति के प्रतीक हैं, भगवान नीति के प्रतीक हैं। तो समता जो है भगवान जैसी किसी में नहीं है। देखिए राम जो है वो ब्रह्म के रूप तो हैं, क्योंकि ये तो उनका अलौकिक दिव्य रूप है, और लेकिन मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो उनके कुछ कर्म हैं, उनको हम अनुसरण कर सकते हैं। राम ने जो जो किया है, प्रेम है, शील है, स्नेह है, तो इसका पालन हम लोग भी कर सकते हैं, मानव है। जैसे गीता में आया है ना, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेत सुअर्जुन। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं। तो उनका जन्म जो है उसका तो मनुष्य वैसा जन्म नहीं ले सकता। जन्म और मृत्यु जो है भगवान जैसी, क्यों भगवान ब्रह्म है, जब चाहते हैं तो अपने योग माया बस से शरीर धारण कर लेते हैं और लुप्त हो जाते हैं जब चाहते हैं। लेकिन कर्म जो है वो भी दिव्य है, उस कर्म को आप ले सकते हैं, वो कर्म कर सकते हैं। गीता में यही भगवान ने बताया, यो माम विभूतिम च योगम च वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युजते नाथ संशय। जो मेरी विभूति और योग को जान लेता है वो योग से अविकम्पेन, वो बिल्कुल जो है दृढ़ रूप से जुड़ जाता है। योग से जुड़ना माने ईश्वर से जुड़ना है। तो वहां भगवान का योग और विभूति, अब योग को तो नहीं जान सकते भगवान की, योग माने उनकी शक्ति को, लेकिन उनकी विभूति जो फैली हुई है उनको जान सकते हैं। तो ऐसे ही राम का भी है, ब्रह्म के रूप में है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता और व्यापक अजित अनादि अनंता। यह वर्ण तो उनका है ही कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। बहुत वर्णन आया उनका ब्रह्म के रूप में, लेकिन जो उनके कर्म हैं उसको मनुष्य जो है वो अपना सकता है। तो इसी को गीता में जो कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्व से जान लेता है, तो कर्म को तो तत्व से जान करके हम अपना सकते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, यो माम योगिजानाति कर्म भिन्न स बद्धते। कर्म के बंधन में न फंसे, ये आपको गीता बताता है कि कर्म आसक्ति न हो आपकी विषयों में और किसी कर्म के फल में। तो उसको यही कहा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्मों में केवल आसक्ति नहीं, उसमें लपेट नहीं गए, लिम्पन्ति न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, न मेरी कर्म फल की कोई इच्छा और आसक्ति है। तो ये तो मनुष्य भी कर सकता है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो मेरे जन्म जो दिव्य है उसे तो नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन कर्म जो दिव्य है उसे कर सकता है। ऐसे राम की जो नीतियां हैं वो मनुष्य के रूप में, राजा के रूप में, जो धर्म के रूप में की हैं, उनको अपना करके जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ऐसे भगवान की
राजनीति के बहुत से उपदेश हैं जो मानस में आए हुए हैं। तो यही भरत को वहां पर कहा, पालहु प्रजहि कर्म मन बानी, और सेहु मातु सकल समझानी। जब दशरथ जी का निधन हो गया और भरत जी आए, तो बहुत कैकेयी से तो बहुत ही रुष्ट थे, और भरत को राजा बनाने के लिए गुरु ने काफी उपदेश किया कि अब तो भाई राजपद जो है वो खाली नहीं रहेगा, भगवान राम चले गए हैं, तो तुम राजा बन के बैठो और प्रजा का पालन करो, सबकी परिवार को भी देखो। भरत जी कहें कि नहीं, ये संभव नहीं है कि बिना राम की अनुमति के, बिना राम को हम बैठाए यहाँ पर बैठ जाएं, ये त्याग का फल है। मनुष्य त्याग कर सकता है, सेवा में त्याग बहुत आवश्यक है, तो त्याग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिन गुरु हो ही की ज्ञान, और ज्ञान की हो ही विराग बिनु। जब तक आपका राग नहीं समाप्त होगा, विषयों में राग, धन में राग, मकान में राग, संपत्ति में राग, तब तक ज्ञान निरर्थक है। कोई जरूरत नहीं ज्ञान की, अगर आप में विराग नहीं है, राग है, तो ज्ञान हो नहीं सकता। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा, बिन गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु। गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। सुख जो है वो भक्ति के बिना नहीं मिलता। भक्ति माने प्रेम, आपस में प्रेम अगर नहीं है तो कोई आपको आनंद नहीं मिलेगा। द्वेष जो है, द्वेष जो है ये विरह, ये आपको ताप देता है, और प्रेम आपको जो है ये आपको शीतलता देता है, ये आपको आनंद देता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारा सम दुख सुख क्षमी। तो ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष ना हो। तो भगवान राम का था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान देव सोई जान निहारा। तो दशरथ जी का निधन हो गया और भरत जी आए, और भरत जी बहुत ही दुखी थे। अब उनको वशिष्ठ जी ने सब कथाएं सुनाई कि ये तो होता रहता है, जन्म भी होता है, वियोग भी होता है, मरण भी होता है, लेकिन किसी तरह से धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन करना चाहिए। तो तुम बैठो गद्दी पर, और वो दशरथ का कोई सोच ना करो, वो सोचनी नहीं है। तो वहां पर बताया, बहुत सुंदर बताया कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लय लीना। फिर उसके बाद अब नृपति राजा जो शासक है उसके लिए कहा कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। प्रजा के लिए और नीति के लिए मानस क्या कहती है कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना। अगर नीतियों पे नहीं चलना जानता है कोई नृपति है, नृपति माने राजा ही, मोनार्की ही नहीं, लोकतंत्र में भी जो शासक उच्च पद पे बैठा हुआ है, अगर नीतियों का पालन नहीं करता है, केवल स्वार्थ में नीतियों का बदल करके, आर्थिक नीति हो चाहे वो धर्म नीति हो, तो उसको बदल करके अगर वह अपनी नीति चलाता है, केवल बंटवारे की नीति चलाता है, केवल स्वार्थ की नीति चलाता है, तो वो जो है सोचनी है। इसी को कहा कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और ये ही न प्रजा प्रिय प्राण समान। अगर प्राणों जैसी प्रिय नहीं है कि जैसे हमारे प्राण है वैसे इस प्रजा के भी प्राण है। गीता में कहा है ना, आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। अपनी आत्मा की तरह दूसरी की आत्मा को समझना, यह योगी का परम योगी है जो दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख को सुख समझता है। तो इसी को कहा यहाँ पर कि यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, अपने प्राणों की तरह से, अपनी आत्मा की तरह से दूसरे की, प्रजा की भी आत्मा को समझना, उसे दुख ना हो। तो ऐसा भगवान राम का संदेश बार बार आया है मानस में कि प्रजा को
प्राणों से भी अधिक प्रिय करके मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जब चित्रकूट फिर होते हैं, उसके बाद कथा आगे बढ़ती है। भरत जी मानते नहीं है, सभी अयोध्या वासियों को लेकर के, माताओं को लेकर के चित्रकूट के लिए चल देते हैं और कहा कि गुरु जी से कहा कि आप उनका वहीं पर जो है राज्याभिषेक करवा दीजिएगा, वन में ही। अगर वन 14 वर्ष का तो वहां से भी राज्य कर सकते हैं। तो सब उनका नदियों का जल और जो जो राज्याभिषेक की सामग्री है वो सब इकट्ठी करवाई गुरु जी से। और राज्याभिषेक में सेना भी जाती है, तो सेना भी जा रही है और अयोध्यावासी भी जा रहे हैं और हाथी घोड़े रथ सब जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, सबको चित्रकूट लेकर के पहुंचते हैं। अब वहां जो है वनवासियों ने लक्ष्मण जी को सूचना दी कि भाई वहां तो आपके सेना आ रही है और बहुत बड़े सब हाथी घोड़े रथ सब आ रहे हैं। तो हो लक्ष्मण जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा भरत ने एक तो मेरा खेल सब बिगाड़ दिया अयोध्या का, भरत के कारण ही वनवास हुआ है, अब बताइए सेना लेकर के आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया और चिंता व्यक्त की। था वहां पर एऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। धर्म और मर्यादा दोनों को छोड़ करके ये भरत जो है वो पद क्या पा गया, वो सबको मेट करके आ रहा है। क्रोध करते हैं लक्ष्मण जी। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, और जानी राम वनवास एकाकी। राम को अकेला समझ करके वन में है और ऐसा कुअवसर छोड़ा। लक्ष्मण जी की बुद्धि की जो है इस समय जो है कितने, क्योंकि वीर रस में रहते थे तो उनको वीर रस जागृत हो गया कि ये सेना आ रही तो हम लड़ेंगे इनसे सेना से, और ये लगता है भरत लड़ने के लिए आ रहे हैं। कुटिल कुमंत साजी सब साजू, आए करण अकारण अकंटक राजू। तो मेरे कोई कांटा न रह जाए, राज हमका बिल्कुल ऐसे ही हो जाए, इसलिए युद्ध करके राम और लक्ष्मण को मारने के लिए आए हैं, आने दीजिए मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बार बार कह रहे थे। तो भगवान राम ने कहा कि तुमको भरत जी का न तो चरित्र मालूम है, न उसकी साधुता मालूम है। और बहुत सुंदर कहा कि भरत ही हो ही न राज मधु, राज पाने पे मद जो है हो जाता है। तो यही वहां पर कहा कि चले तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। तो वहां पर मर्यादा को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, तो भरत तो छोड़ नहीं सकते कभी, ऐसा राम जी ने कहा कि ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत सुंदर दुआ आया कि भारत ही हो ही न राज मद, हरिहर हर विधि हरिहर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर उसको मिल जाए भरत को, तो उसको कभी राज का मद नहीं हो सकता है। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। कांजी की बूंदों को अगर क्षीर सिंधु में डालो तो कभी क्षीर सिंधु नष्ट नहीं हो सकता है। कुछ कांजी की बूंदे या नींबू की बूंदे किसी दूध में डाल दो तो दूध नष्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर अपार क्षीर सागर है भरत के हृदय में प्रेम का, तो वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। ऐसे भरत श्रेष्ठ जो है अयोध्या का राज्य का 14 वर्ष तक किए हैं कि उनको मद तो था ही नहीं। ही पुर बसहि भरत बिनुरागा, चंचलित जिम चंपक बागा। जिस अयोध्या के धन को सुन करके कुबेर भी लगा जाते थे, जिसकी इंद्र भी बड़ाई करते थे, उस अयोध्या में जब भरत को राजा बनाया गया
तो कैसे करते थे, देखिए क्या नीति है। तेहि पुरु बसई भरत बिनु रागा, कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं। तो नियतम राग द्वेषता कृतम, जो कर्म होता है वो उसको सात्विक कब कहा गया है, कि इसको कहा कि नियता संग रहितम राग द्वेषता कृतम, राग भी ना हो द्वेष भी ना हो, वो सात्विक कर्म कहा है गीता ने। तो राग के बिना ही भरत रहते थे, कोई अयोध्या के धन से मतलब नहीं, पद से मतलब नहीं। जैसे ही भगवान आए, भगवान की खड़ाओं को रख करके, चरण पादुकाओं को रख करके ही तो राज कर रहे थे। तुत्ते ही पूर्व बसई भरत बिनु रागा, चंचरी के जिम चंपक वागा। जिनको लक्ष्मी संपदा वैभव पद बड़ाई इसमें जिसका राग है, वो सेवा में उत्कृष्ट हो नहीं सकता, उसको परम भक्ति मिल नहीं सकती। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजई बमन जनु बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, जो राम का भक्त है, अनुरागी है, वो रमा का विलास उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे वमन की तरफ पीठ करके आदमी चल देता है। वैसे रमा का विलास का क्या करना है, जिसको भगवान की भक्ति है उसके लिए तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे आती है। बलि ने जब भगवान गए थे अपना बट रूप लेकर के और उनको बांध लिया था, तो बलि ने मांगा था कि मेरे हर द्वार पे आपके दर्शन हो, तो भगवान वहीं रह गए। अब लक्ष्मी जी को चिंता हुई, लक्ष्मी जी कहाँ रह गए नारायण, तो फिर ढूंढते ढूंढते फिर वहां जाती है। तो जहां नारायण जाते हैं तो वहां लक्ष्मी जी तो अपने आप जाती है। तो इसलिए जो है रमा का विलास को पूजनी न करके भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम करो, तो आपको लक्ष्मी धन पुरुषार्थ सभी चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। तो भरत ने तो यही कह दिया था, अर्थ न धर्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान नाम। मुझे तो केवल भगवान के चरणों की रति चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भरत राजा हुए हैं जो राम की नीतियों पर, राम के प्रजा के प्रेम को भरत जी ने पूर्ण रूप से निभाया, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया था सब चीज। गीता में जो आया है, श्यो ही ज्ञानम व्यासा ज्ञानात् ध्यान, ज्ञानात् ध्यान, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिल जाती है। तो इसलिए भरत जी तो त्याग की मूर्ति ही थे, तो भरत जी ने तो सब त्याग दे दिया था। और ऐसे जो है राजधर्म का पालन किया, राजनीति का पालन किया, और उन्होंने अयोध्या वासियों की पूरी तरह से रक्षा की। ऐसे भगवान के प्रिय भाई थे और भगवान थे, जिन्होंने अयोध्या को अपनों जैसा माना और अयोध्या के वासियों को अपना प्रेम जो है अपार प्रेम दिया, सभी अयोध्या वासियों के लिए। अंत में आज की कोई समस्या हो या किसी काल की समस्या हो, मानस उसका कितना अच्छा निराकरण देता है। जब चित्रकूट में सभी प्रकार के सभाएं हो रही थी, भरत जी चाहते थे कि राम जो है वापस चले अयोध्या, और राम कहते थे कि नहीं, दशरथ जी के प्राण ही गए जिस वचन पे, उसको तोड़ना ठीक नहीं है। तो हम तो 14 वर्ष के लिए कहा है, तो 14 वर्ष के लिए वन में रहेंगे। तो भरत जी कहते हैं कि सानुज पठय मोहि वन, मुझे वन में भेज दो। न तहु जाहि बन तीनहु भाई, और फिर ये सीय सहित रघुराई। नहीं तो तीनों भाई बनने चले जाते हैं, सीता राम जी आप जो है वो वापस चले जाइए अयोध्या को। भगवान ने कहा ये संभव नहीं है। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अंत में भरत जी ने कहा जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वो आप करिए। तो ऐसी सभाएं चल रही थी। भरत जी से कहा कि
तुम भरत जो कहो वो हम करने को तैयार है। राम भगवान राम ने यही कहा भरत जी से, तुम जो कहो, तुम पे गुरु जी इतना स्नेह करते हैं, तुम भरत जो कहो हम करने को तैयार है। लेकिन भरत जी ने कहा कि नहीं, आप जो कहें वही होगा। एक दूसरे पर बराबर जो है वो डाल दे रहे थे दायित्व तो कि आप कहिए वो सब हो जाएगा। तो वहां पर बहुत सुंदर समायोजन जो है वो वशिष्ठ गुरु जी ने कहा, जो आज के लिए भी हर प्रसंग में, हर समस्या के लिए मानस का ये दोहा जो है वो उसका जो है परिणाम दे सकता है, उसका हल निकाल सकता है। उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से और पूरा जो सभा जुड़ी थी उससे कहा, भरत विनय सादर सुनिए करब विचार बहोर। पहले भरत की सब लोग बात सुन लीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी वादी प्रतिवादी दोनों की बात सुनकर के निर्णय होता है, दोनों के पक्ष सुन करके अंत में निर्णय होता है। तो उन्होंने कहा कि भरत की पूरी बात सुन लीजिए। भरत विनय सादर सुनिए करब विचार बहोर, करब लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। चार चीजों का हम सहारा लेंगे, करब लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। लोक मत, पहले सब लोग अयोध्यावासी आए हुए हैं, उनका मत क्या है, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा जो मानस ने दिया है कि लोक मत जो है उससे हम निर्णय लेने में सहायक होंगे। करब लोक मत साधु मत, सीधे साधु सन्यासी आए हुए हैं, मुनि लोग आए हुए हैं, उनका मत क्या है। करब लोक मत साधु मत नृप नय, नय माने नीति, नृप माने राज। फिर राजनीति क्या कहती है, कैसे अयोध्या का भला हो, कैसे अयोध्या जो है सबल हो, कैसे अयोध्या का पालन हो, ये राजनीति पे विचार करेंगे। कितना बढ़िया चार चीजों में विचार करने को कहा कि भरत विनय सादर सुनिए करब विचार बहोर, करब लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोर। तो लोक मत, साधु मत और राजनीति पर विचार करके फिर शास्त्रों के अनुसार हम निर्णय लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके आधार पर निर्णय जो जब हमारे न्यायाधीश लेते हैं तो वो निर्णय राममय हो जाता है। वो लोक कल्याण भी करेगा, साधु कल्याण भी करेगा, राजनीति का भी कल्याण करेगा। तो शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र माने यही जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके आधार पर सुयोग निर्णय हो। भरत विनय सादर सुनिए करब विचार बहोर, करब लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोर। नृपनय राजनीति पर और शास्त्र, चारों चीजों पर विचार करके हम निर्णय कर देंगे। ऐसा वशिष्ठ जी का कथन उस सभा में हुआ और उस चारों के समन्वय करके निर्णय यही हुआ कि भरत जी वापस जाएंगे और राम जो है 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस आएंगे। तब भरत जी ने चरण पादुकाएं मांगी और उनको लेकर के भरत जी वापस आए हैं और अयोध्या में बैठ करके राज्य किया। ये राजधर्म था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख जो है खाता जरूर है लेकिन सब अंगों का पालन पोषण करता है उसी तत्व से। तो इसी को कहा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ। जो भी खाता है पीता है उसका धर्म क्या है कि सभी अंगों का बराबर पोषण करे, किसी के साथ विषमता ना हो, पूरे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण वो मुख के द्वारा ग्रहण करके करता है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसी तरह परिवार का जो हेड होता था वो सबके कल्याण के लिए, चाहे वो चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो, बहुएं हो, लड़के हो, भतीजे हो, सबका पालन करता था। पहले जो जो आपकी एक ही परिवार की जो है, एक ही परिवार की जो स्थापना थी उसमें सबका पालन पोषण करना मुखिया का धर्म था। हर चाहे वो परिवार हो,
चाहे राज हो चाहे राजा हो, उसके लिए बहुत सी नीतियां हमारे मानस में बताई हैं जिससे कल्याणकारी हैं। तो यही जो है अति पावन पुराण सुख सारा, ये जो है इसमें भगवान का नाम ही नहीं है, उनकी नीतियां हैं, उनका पथ प्रदर्शन है, जिस पर चल करके मनुष्य का कल्याण लोक का भी होता है और लोक का भी होता है। उस पे हम चले और उनका जो है श्रवण करें। और ये तो बहुत बड़ी आपके सौभाग्य की बात है कि आप घर बैठ करके इस सब सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर पुरुषों के दर्शन, सभी लोगों से समन्वय करके कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और हम अब सोचते हैं कि इसका समापन किया जाए। बहुत हो गया। भगवान की इस प्रजा राजनीति और राजधर्म का जो थोड़ा बहुत हमको विचार आया वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और अब जो है, अब आगे तो हम समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय आदित्य चतुर्वेदी साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। और इस संबंध में जो आज का टॉपिक था रामचरितमानस में प्रजा राजनीति और राजधर्म, किसी का कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से पूछ सकते हैं। और अंत में फिर 2 शब्द हमारे आदरणीय नैब साहब देंगे। साहब, एक छोटी जिज्ञासा ये है कि आज हम ये देखते हैं कि टीवी चैनल्स हैं और भी चीजें हैं, काफी गुरु लोग भी हैं, सब कुछ है, फिर भी परिवर्तन जैसा होना चाहिए उस हिसाब से चल तो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं चल रहा। फिर आप ये कहेंगे कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो फिर परिवर्तन इतना होता क्यों नहीं? मतलब कहीं ना कहीं उसके फर्क तो है। मतलब अब देखा जाए तो रामचरितमानस से या गीता से अगर एक प्रकार से कोई व्यक्ति चिंतन करना शुरू कर दे तो उसको दिशा मिलती है। आप सही सोचते हैं। जब तक आचरण में नहीं आएगा, केवल वाणी पर रहेगा, तब तक जो है सुधार कैसे होगा? जब तक जो है ये आचरण में आना चाहिए ना। और जिनके मन शुद्ध नहीं है, स्वार्थ में डूबे हुए हैं, तो उनमें आचरण में वो बातें आ नहीं पाती, इसके कारण सुधार नहीं हो पाता है। तो वो तो नित्य जिसकी सत्संगत है, दूसरे के प्रति त्याग है, वही उस आचरण में ला सकते हैं। और ये चीजें जो है लोगों में दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए वो सुधार पूरा दिखाई नहीं देता है। जैसे कहा गया है कि आदमी, हम लोग किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते जैसे कि व्यक्तित्व से होते हैं, हम चित्र से प्रभावित नहीं होते, इसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। ये कहना बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि जो भी परिवर्तन आएगा वो आचरण से आएगा, क्योंकि कहने से या सुनाने से या कई बार बिल्कुल उसको समझाने से नहीं आएगा। नहीं आया। वो कहीं ना कहीं हमको ही दीपक बनना पड़ेगा ताकि वो और लोगों को मिल पाए। आज की सभा का अंत करते हैं। आपका उद्बोधन रामचरितमानस में सीमित रहा, आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब। इनफैक्ट रामचरितमानस एक आदर्शों की परिकल्पना है। इसमें हर रिश्ते को, हर चीज को आदर्श के मानदंडों पर उतारा गया है। जो चीज आदर्श हो सकती थी, जो सबसे उचित और ग्रहणीय हो सकती थी, जिसको कि स्वीकार किया जा सकता था सभी के द्वारा, वो है। आज आपने उस पर लिया रामचरितमानस में प्रजा राजनीति और राजधर्म, और आपने इसको विस्तार से रामचरितमानस के विभिन्न दोहों के साथ बताया। इनफैक्ट प्रजा को परिवार की तरह समझने वाला ही राजा वास्तव में राज करने योग्य है, जो प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा समझे। अब परिवार प्रजा में आता है, इस चीज की कल्पना या उसके बारे में अननेसेसरी के किस तरह के आर्गुमेंट्स की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रजा को भी अपना परिवार ही समझे वही राज्य करने के लिए उपयोगी है। तो ये बात ही खत्म हो जाती है उसकी। और जिसने राजनीति और राजधर्म को निभाया, और यहाँ बात आती जहाँ पे राम राज्य की, जब राम जी का, ठीक है उन्होंने पहले 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन जब उनको दोबारा उनका राज्याभिषेक हुआ वनवास के बाद, रावण के अंत के बाद, उसके बाद उनका राम राज्य शुरू होता है। उसके वो रामचरितमानस में उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं। तो वही रामचरितमानस समाप्त होता है जहाँ उनका राज्याभिषेक शुरू हो जाता है। तो आज आपने रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे उसमें आदर्शों की भी, मतलब भाई भाई का प्रेम आदर्श भी पराकाष्ठा है, पति पत्नी का प्रेम आदर्श पराकाष्ठा है,
माँ पुत्र का प्रेम पराकाष्ठा है, पति पत्नी का और अपने वचनों को निभाने का पराकाष्ठा है। आदर्शों की बात है, आदर्श की बात के लिए जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए, जिस लेवल तक पहुंचना जाना चाहिए, हम लोग को भी उसको स्वीकार करना चाहिए, हम लोग को भी उसको अपनाना चाहिए। ये बात कही गई रामचरितमानस में। आदर्श और जो गीता के साथ हम लोग करते हैं, गीता में एक युद्ध की बात कही गई है और वो दूसरे काल की बात है, उसमें राजनीति ज्यादा है। यहाँ आदर्श आप देखेंगे मर्यादित पुरुष रहे। भगवान राम ने कहीं मर्यादा को तोड़ा नहीं, उन्होंने हमेशा मर्यादा का ध्यान दिया, चाहे वो जिस भी संबंध के बीच में रहा, पति पत्नी के बीच का संबंध रहा हो, भाई भाई का संबंध रहा हो, बाप बेटे का संबंध रहा हो। माँ, एक इशारा भर हुआ उनको और उन्होंने एकदम से अपने सारे वस्त्र और ज्वेलरी उतार के वो पीन पहनी और चल दिए वन की ओर। कितना आदर्श था उनके जीवन का, हमें उसको देखना है, उसको अपनाना है। आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्ट और रेस्पॉन्स, तो उसमें भी यही था ना कि आपने देखा था कि भगवान राम का अभिषेक हो रहा है, तो उनको पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी के पास जाने का वो इतनी तो बहुत कहते हैं, बस इतनी सी बात। तो जो रेस्पॉन्स दिया गया या जो आदर्श की बात करी गई या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, जो अभी आपने कहा कि जो करेक्टर्स हैं सभी के, मतलब कैसे रिलेशन होना चाहिए, ये हमारे लिए बड़े मार्गदर्शन है। मतलब अरविंद जी, आपको शायद इस चीज का आइडिया होना होगा कि शायद सबसे ज्यादा प्रेम अगर करती थी कैकेयी तो श्री राम को करती थी, और राम भगवान जो थे हमेशा कैकेयी के साथ उनके ही कक्ष में खेला करते थे, सबसे प्रिय थे, उनको बहुत प्रिय थे। उसके बावजूद उन्होंने किसी अब उसके बारे में और चीजें डिटेल में दी गई, क्यों किया कैसे किया उसकी बात दूसरी है। सबसे प्रिय थे राम और उन्हीं को उन्होंने भेजा, और उन्होंने एक बार उफ नहीं की। माँ का आदेश है पालन करना, पिता का आदेश है पालन करना, शिरोधार्य है। उनको पता है हमारे माता पिता हमारी अच्छाई ही देखेंगे, हर चीज में कोई बुराई नहीं देख सकता, वो हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते। अगर उन्होंने किसी चीज को आदेश दिया है तो इसमें हमारी कोई ना कोई अच्छाई होगी, उसको शिरोधार्य किया और आगे बढ़ गया। और यही अगर हम लोग अपने घरों में करने लगे, बड़े भाई छोटे भाई को जो भी कहता है छोटा भाई मानने लगे, तो घर के डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए। माँ बाप की बात मानने लगे तो घर की डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन चतुर्वेदी साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम करता जाता है। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। बहुत सुंदर। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।